गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू चैनल फिजिक्स स्पार्क, जहां पर आपको फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाए जाते हैं। बेसिकली ग्रेजुएशन फिजिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एग्जाम नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं और एक्सप्लेनेशन आपको दी जाती है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो आज हम फोरियर सीरीज में नेक्स्ट करेंगे एनालिसिस ऑफ अ रेक्टेंगुलर वेव और अ स्क्वायर वेव। देखिए, एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है वो आपके पास तकरीबन 5-6 क्वेश्चन फिक्स हैं, उनमें से 1-2 क्वेश्चन आपके पास रिपीट हो जाता है। तो आज हम करेंगे कि कोई भी रेक्टेंगुलर वेव या स्क्वायर वेव दे रखी है तो उसकी फोरियर सीरीज आपको कैसे कैलकुलेट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो फंक्शन है आपके पास fx for rectangular wave is given by -k फोर जब x जो है आपका लेस देन 0 है और ग्रेटर देन -पाई है, एंड दैट इज k फॉर x ग्रेटर देन पाई लेस देन ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स कि जो फंक्शन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहले तो आपके पास -पाई टू 0 एंड देन 0 टू पाई। तो टोटल लिमिट आपके पास फंक्शन की क्या हो जाएगी, पाई से लेकर -पाई तक। क्लियर? इस चीज को हम देखेंगे अभी, ये कैसे होगा हमारे पास। तो जो ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर वेव को हम कैसे शो करेंगे, रेक्टेंगल के फॉर्म में शो करेंगे। तो जो ग्राफ हमारे पास होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। कई बार क्या होगा, वो आपके पास डायरेक्ट पिक्चर देके भी पूछ सकते हैं। जैसे उसने डायग्राम दे दिया आपके पास, ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पर उसने क्या दे दिया, फंक्शन को डिफाइन कर दिया स्क्वायर वेव में। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास 0। अब उसने कहा है 0 से पाई, तो फंक्शन आपके पास इस तरीके से चलेगा। क्लियर? देन 2 पाई, तो ये इस तरीके से मूव करेगा। अब अगर हम -पाई की बात करें तो -पाई कहाँ पर आएगा आपके पास, अगर आप यहाँ से चलेंगे तो दैट इज योर -पाई। क्लियर? तो ये जो पॉइंट है दैट इज पाई, 2 पाई, ये जो पॉइंट है -पाई, -2 पाई। तो ये जो फंक्शन हमें दे रखा है, ये फंक्शन हमारे पास कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, -पाई से पाई। अब अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये जो आपके पास बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, इस फंक्शन को हमने यहाँ पे डिफाइन करना है। अभी यहाँ पर हम लगाएंगे अपना सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज आपकी क्या होती है, fx इज इक्वल टू a नॉट प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx, where a नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई। चलो इसको हम बाद में साथ के साथ सॉल्व करेंगे। अब हमारा जो फंक्शन है, यहाँ पे हम लिखते हैं fx, फोरियर सीरीज लिख रहे हैं हम, दैट इज फोरियर सीरीज a नॉट प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। क्लियर? अब हम पहले a नोट की वैल्यू निकालेंगे। a नोट क्या होता है हमारे पास, a नोट इज इक्वल टू 1/2 पाई -पाई 2 पाई fx इंटू dx। और यहाँ पे जो fx है उसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है कि fx -k है। कब? जब आपके पास x की जो वैल्यू है वो 0 और -पाई के बीच में है। फॉर x लेस देन 0 ग्रेटर देन -पाई एंड इज इक्वल टू k व्हेन x
लेस देन पाई ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। तो ए नोट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, दैट इज 1/2 पाई माइनस पाई टू 0, क्योंकि एफ एक्स हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड है, माइनस पाई टू 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे, 1/2 पाई माइनस पाई टू 0, एफ एक्स क्या है माइनस के इंटू डी एक्स प्लस 0 टू पाई के इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे देखो हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज किए थे, अब हम उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। माइनस के क्या है, के क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम 1 लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में। और 1 क्या है, एक ओड फंक्शन है, एक ओड नंबर है, यहाँ पे भी 1 क्या है, एक ओड नंबर है। और जो हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वो क्या कहता है कि जब आप माइनस पाई से पाई की लिमिट में इंटीग्रेट करते हो किसी भी ओड फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू dx, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। दैट मीन्स कि ये फंक्शन भी 0 हो जाएगा आपके पास और ये फंक्शन भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा कि ए नोट की जो वैल्यू है वो 0 है। देखिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस आपको यहाँ पे यूज आएंगे, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता, इसको इंटीग्रेट करना पड़ता, इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करते तब भी आपके पास 0 आता। ओके, दिस इज कैन से होमवर्क फॉर यू कि इसको इंटीग्रेट करना और इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करना कि इसकी वैल्यू 0 आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो यहाँ से एक कंक्लूजन हमारे पास क्या आ गया कि अगर हम बात करते हैं फोरियर सीरीज में तो ए नोट की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। क्लियर? ठीक है, अभी हम सिमिलरली हम बात करेंगे बी नोट ए एन की। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, सिर्फ एक सीरीज लिखते हैं तो एफ एक्स, ओके इसको छोड़। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ए एन इज इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 1/पाई, फंक्शन क्या है माइनस पाई से 0, एफ एक्स की जगह हम पुट कर लेंगे के कॉस एन एक्स डी एक्स प्लस लिमिट 0 टू पाई, फंक्शन क्या है के कॉस एन एक्स डी एक्स। क्लियर? अब यहाँ पर भी देखो के क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है दैट मीन्स यहाँ पे हमने 1 लगा दिया, यहाँ पे भी हमने 1 लगा दिया। अब 1 क्या है, के है कांस्टेंट, 1 क्या है ओड फंक्शन है, कॉस क्या है आपके पास इवन फंक्शन है, यहाँ पर के कांस्टेंट है, 1 आपके पास ऑड फंक्शन है और कॉस एक्स आपके पास इवन फंक्शन है। फिर से अगर हम फॉर्मूला देखें तो ओड फंक्शन इनटू इवन फंक्शन दैट विल बी कंसिडर्ड एज ओड फंक्शन, और ओड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स ओड फंक्शन दैट इज 0। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ए एन की वैल्यू भी आपके पास 0 आ गई। क्लियर? अब अगर हम बैक सीरीज में देखें तो ये वाली जो टर्म थी आपके पास, ये टर्म भी क्या हो गई 0 हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं बी एन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, बी एन इज इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, 1/पाई लिमिट पहले हम लेंगे माइनस पाई टू 0, फंक्शन है माइनस के इंटू साइन एन एक्स डी एक्स प्लस 0 टू पाई के साइन एन एक्स डी एक्स। अब इस सीरीज को देखो, ये ओड है, ये भी ओड है, ओड होता है इवन, मतलब ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं।
तो बी एन की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे साइन एन एक्स को, तो साइन एन एक्स 1/पाई आपके पास बाहर आ जाएगा। तो साइन का इंटीग्रेशन के की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस, ये कॉस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस एन एक्स, लिमिट हम पुट करेंगे माइनस पाई से 0 डिवाइडेड बाय एन एक्स, एन माइनस के कॉस एन एक्स, लिमिट हम पुट करेंगे 0 से पाई, मतलब पहले हमने इसको इंटीग्रेट किया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एन एक्स, तो ये माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस कॉस एक्स आएगा इसका इंटीग्रेशन, और ये प्लस माइनस, और यहाँ पे जो है प्लस, ये हो जाएगा माइनस डिवाइडेड बाय एन। क्लियर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो के कॉमन आ जाएगा, नीचे से एन कॉमन आ जाएगा, के एन पाई। अब अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो कॉस 0, देखो मैंने आपको ये दिखाया था कि कॉस 0 और कॉस एन पाई की वैल्यू क्या होती है, दैट इज कॉस 0 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एन पाई, कॉस एन पाई, क्योंकि एन एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे -1 माइनस कॉस एन पाई प्लस 1। तो ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 + 1 2 माइनस कॉस एन पाई माइनस, चलो इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं, के ओवर एन पाई 2 माइनस 2 कॉस एन पाई, तो यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2k ओवर एन पाई इंटू 1 माइनस कॉस एन पाई, और कॉस एन पाई की जो वैल्यू होती है दैट इज -1 की पावर n, कॉस एन पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एक बार, तो बी एन की जो वैल्यू है दैट इज 2k ओवर एन पाई 1 माइनस -1 की पावर n। अब अगर हम n की वैल्यू ओड लेते हैं, ओड मीन्स 1 3 5, तो ये टर्म क्या आ जाएगी आपके पास माइनस में आ जाएगी, देखिए ना -1 की पावर 1 दैट इज -1, -1 की पावर 3 दैट इज -1, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये टर्म क्या बन जाएगी 2। तो बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 4k ओवर एन पाई, कब, जब n क्या है एक ओड इंटीजर है, और बी एन की वैल्यू हो जाएगी 0 जब n आपके पास इवन इंटीजर है। इवन में 0 कैसे हो जाएगी, इवन में अगर हम पहले लेते हैं तो -1 की पावर 2 इज इक्वल टू 1, तो 1 - 1 दैट विल बी 0, तो बी एन की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, ए एन आप A0 की वैल्यू आपके पास 0 थी, AN की वैल्यू आपके पास 0 थी, तो यहाँ से अब अगर हम फोरियर सीरीज देखें तो आप इसको वैल्यूज पुट करके देखोगे तो fx की वैल्यू क्या आ जाएगी A0 प्लस AN cos nx प्लस BN sin nx, ये होती है आपके पास सीरीज दैट इज समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity। तो ये सारी टर्म्स, ये 0 है, ये 0 है, तो fx इज इक्वल टू जो सीरीज आपके पास आएगी दैट इज 4k पाई साइन x, अगर हम n की वैल्यू पुट करते हैं, प्लस अगर हम 3 पुट करते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ओड सीरीज थी, 1/3 साइन 3x प्लस 1/5 साइन 5x, तो ये आपके पास फोरियर सीरीज है। और अगर आपको देख के लगेगा तो ये क्या है साइन सीरीज। देखिए हमने साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज की बात भी की थी, जब A0 AN 0 होगा तो हमारे पास साइन सीरीज होगी, और जब B0 जो हमारे पास 0 होगा तो हमारे पास कोसाइन सीरीज होगी। होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।
थैंक यू वेरी मच।